एनटीपीसी का पेपर जो 10 फरवरी 2021 को हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आए थे उनको हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? तो इसमें माइकोबैक्टीरियम, ई कोलाई, प्लाज्मोडियम, साल्मोनेला। तो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम। मादा एनफ्लीज नामक मच्छर के काटने से मलेरिया नामक बीमारी उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? भाखड़ा बांध, यह सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, सही। हीराकुंड बांध यह महानदी पर है, उड़ीसा, यह भी सही। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। टिहरी बांध भगीरथी पर स्थित है और यह उत्तराखंड में है, इसलिए आपका आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन डी। हमें गलत छांटना था, तो इसका आंसर हो जाएगा टिहरी बांध जो भगीरथी नदी पर है। अगला देखते हैं, निम्न में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसमें वर्डपैड, एमएक्स और एक्सेल 3 पॉइंट आते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो हम दोस्तों देखते हैं, इसका सीधा सा फार्मूला होता है θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर हमें परिधि पता करना है, 2 पाई आर। मतलब कोई ये सुई है, यहाँ से मान ली यहाँ से यहाँ आने में ये कितना समय लेगी, तो इसमें 40 मिनट का समय दे रखा है। तो 40 मिनट में हमें दोस्तों पता है कि घड़ी के मिनट वाली सुई 40 मिनट में 40 गुणे 30 120 डिग्री का कोण बनाती है। 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनता है, इसलिए 40 मिनट में आपका कोण बनेगा 40 गुणे 30 बटे 5, 5 अट्ठे 40, 8 त्रिक 24, 220 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, 40 मिनट में 40 मिनट और 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 40 मिनट हो जाएगा 40 गुणे 6 जो तो 240। 240 बटे 360 गुणे 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान 1.5। इस पूरे क्वेश्चन को हल करने से हमारा आंसर दोस्तों आ जाएगा 6.28। अगला देखते हैं, 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां प्रत्येक 35 सेकंड और 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती है। तो ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं, तो ये पुनः कब जलेंगे? 35, 42 और 90 सेकंड का हमें एलसीएम निकालना होगा और इस एलसीएम को हमें मिनट में बदलना होगा। एलसीएम लासा निकालना होगा दोस्तों। लासा के बाद हम इसको मिनट में बदलेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 मिनट 30 सेकंड। अगला देखते हैं, इसमें x का मान निकालना है, ये क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर x से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 144x इक्वल टू इधर हो जाएगा 0.144 इंटू 14.4। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 0.144 इंटू 14 बटे 144।
तो इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ जाएंगे, और जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा, और 144 से हमारा सीधा कट जाएगा। 1 2 3 4 जीरो है, इसलिए 4 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे, 1 2 3 और 4 अंक के बाद दशमलव, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.0144। दिए गए 4 विकल्पों में शब्द का चयन करें जिसका दक्षिण अफ्रीका के साथ वही संबंध है जो फारसी का ईरान से। फारसी भाषा आपकी ईरान में बोली जाती है। इसी तरीके से अंग्रेजी आपके दक्षिण अफ्रीका में बोली जाती है। 2019 में कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक था? सोने का सबसे बड़ा उत्पादक 2019 में चीन था। अगला, किसी संख्या के 1/2, 1/3, 1/5 का योग 12 से अधिक है तो वह संख्या याद कीजिए। तो इसमें हम ऑप्शन से चेक कर लेंगे, किसी भी संख्या का 1/2, 1/3, 1/5 करके उसके बाद उसको ऐड करेंगे, यदि योग 12 से अधिक आता है तो वही आंसर। जैसे 360 हम लेते हैं, 360 का 1/2 और 1/3। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसमें सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्रफल कनाडा का है। नंबर 1 पर रूस आपका है, नंबर 2 पर कनाडा और नंबर 3 पर चीन, 4 पर यूएसए और 5 पर आपका ब्राज़ील और 6 पर ऑस्ट्रेलिया, 7 पर अपना प्यारा भारत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें कसाई का संबंध वही है जो जूते का संबंध मोची से। तो उस कसाई का संबंध सीधा मांस से होगा, ये हमारा सही हो जाए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के वाणिज्यिक लॉन्च से पहले किए जाने वाले परीक्षण को क्या कहा जाता है? बीटा परीक्षण। वाणिज्यिक लॉन्च से पहले किए जाने वाले परीक्षण को बीटा परीक्षण कहते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में दिए गए चिन्हों का उपयोग उसी क्रम में करने के लिए दिया गया? संतुलित समीकरण ज्ञात कीजिए। संतुलित समीकरण के लिए हम पहला ऑप्शन लेते हैं 65 + 1, 65 + 5 × 25, तो 65 की 25 के 5 से गुणो 125 और प्लस 65, ये आपका हो जाएगा 190। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर, ये हो गया है। ये देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय युगल ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है? तो सुष्मिता सेन और लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। सुष्मिता सेन पहली भारतीय महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमसे मैकडोनाल्ड। निम्नलिखित में से सत्य विकल्प कौन सा सत्य विकल्प नहीं है? तो यह भारत का निर्मल भारत का अभियान है, यह बिल्कुल सही। इसे 2014 में शुरू किया, यह भी सही। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच से मुक्त, तो यह आपका गलत है। इसमें शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के साथ साथ ग्रामीण शहरों में की स्वच्छता पर भी ध्यान दिया गया। इसमें आपके कथन है, डोनेट पौष्टिक होते हैं। पौष्टिक आहार हमारी माँ द्वारा तैयार किए जाते हैं। केवल धारणा 2 निश्चित है, डोनेट पौष्टिक नहीं होते। और ये हमारा कथन है कि हालांकि हमारी माँ हमारे खान पान के बारे में बहुत सख्त है, हमारे लिए पौष्टिक आहार तैयार करती है, फिर भी वह कभी कभी हमें डोनेट खाने देती है। डोनेट एक पौष्टिक आहार नहीं है, इसलिए वह मेरी माता हमें कभी कभी खाने देती है। अगला, 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ हुआ? 21वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन गोल्ड कोस्ट में हुआ और आपका
2020 का जो राष्ट्रीय ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, उसको 2021 में टोक्यो में खेला जा रहा है। तो आपको ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का भी ध्यान रखना है। ये टोक्यो में खेला जा रहा है, 2020 का है, परंतु कोरोना की वजह से 2021 में खेला गया। भारत की पैथन जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? पैथन जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गांव से डाकघर गया, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आया। इस पूरी यात्रा में 5 घंटे 48 मिनट का समय लगा। तो गांव से डाकघर की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस दूरी को हम एक्स मान लेते हैं। एक्स दूरी वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, तो 100/25 का समय लगेगा। और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की समय से वापस आता है, तो इतना ये जाने का समय हो गया, ये आने का समय हो, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो समय दूरी को हम एक्स मान लेते हैं और आपकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है जाने की, तो जाने का समय यह हो गया। और आता भी उतना ही दूरी है, तो दूरी एक्स हो गई, और चाल परंतु कम हो जाती, 4 हो गई। और इस दोनों में उसे 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो इसको हम लिखेंगे 5 + 48/60। इसको मिनट में चेंज कर, 12 × 48, 12 × 5 = 60, तो 55 25 4 29, ये आपका हो जाएगा 29/5। इस समीकरण को हल करने से आपका आंसर आ जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर दूर है आपका डाकघर। किस वास्तुकार ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया? गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज व्हिटेट ने बनाया था। एडविन लुटियंस ने चंडीगढ़ की स्थापना की थी, ये भी आप लोग याद रखिए। एक छात्र द्वारा गणना करने पर 100 प्रक्षेपणों के माध्य मान का विचलन 40 और 5.1 है, जिससे प्रक्षेपण का मान 40 के स्थान पर 50 लिया गया। सही माध्य मानक विचलन यह तो सही माध्य मानक विचलन आपका ये हो जाएगा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। रंगभूमि गोदान गबन वरदान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। अगला, भारत सरकार ने तीव्र गति से सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पूर्ण प्रशिक्षण कवरेज लक्ष्य प्राप्ति है 2014 में कौन सा मिशन इंद्रधनुष को शुरू किया, जिससे जो है महिलाओं को स्वस्थ चिकित्सा और जो है उनके गर्भवती की स्थिति में सुधार हो सके। अगला आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है DVFTHIR, यार इसके बाद आपका P आएगा। BRC बार्क मुंबई के संस्थापक निदेशक कौन है? बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की स्थापना होमी जहांगीर भाभा ने की थी। इन्हीं के नाम पर इसको बार्क कहते हैं। इसका पूरा नाम B से भाभा, A से एटॉमिक, R से रिसर्च और C से सेंटर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो आपका जाएगा 1950। घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं किस तरीके से इसके अक्षरों को रोटेट करके लिखा गया है, उसी तरीके से हम इसमें भी इस शब्द के अक्षरों को रोटेट करके लिख देंगे। 1000 रुपये की 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 1331 हो जाएगी? तो ये फार्मूला हम जानते हैं, P 1 + R/100⁴ A बराबर P आपका 1000 है, 1 + R आपकी 10 है, और ये 100 है, दर 10 है, P की वैल्यू 1000, और यहाँ पर आपको जो है N 1000 रुपये 1331 हो जाते हैं। तो इसका मतलब A की जगह पर यहाँ पर हम लिखेंगे 1331, फिर 1331 के नीचे ये 1000 आ जाएगा, इसको लिख देंगे, और यहाँ पर आपका 0 कट जाएगा। 10 का नाम 10 से 11/10 की घात N, और ये आपके क्यूब लिखे हैं 11/10 के क्यूब। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। N से घात की तुलना करा देंगे।
अगला देखते हैं। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने पर सोवियत संघ की विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को रूस में आयोजित विजय दिवस की परेड में शिरकत की। तो इसमें आपका सही है दोस्तों, जर्मनी। 20 प्रक्षेपणों का प्रसरण 5 है। यदि प्रत्येक प्रसरण को 2 से गुणा कर दिया जाए तो प्रसरण कितना हो जाएगा। तो इसमें सीधा दोस्तों हमें ध्यान है कि प्रसरण की गुणा करने पर उसका स्क्वायर उसमें बढ़ जाता है। ये आंसर। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को किसी स्थान पर 4 से अधिक लोगों के एकत्रित होने को निषिद्ध करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 144। धारा 144 लागू होने पर 4-5 व्यक्तियों से अधिक लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। 2019-20 में इनमें से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक सबसे बड़ा गुजरात। किसी छात्र ने एक संख्या को 5/3 से गुणा करने कहा गया, तो इस संख्या को हम मान लेते हैं 15 को 5/3 से कहा गया, तो आपका आंसर होना चाहिए 25 सही। और परंतु उसने 3/5 से गुणा कर दिया 25 को, तो आपका आंसर आ गया 15, यानी 25 की जगह पे 15 आंसर आ गया। तो इसमें त्रुटि हमें पता करें, तो त्रुटि का फार्मूला होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब 9, दोनों के बीच का डिफरेंस 10, और उसके बाद में हम नीचे लिख के हल कर देंगे इसको। राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है NH-47 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, गलत। NHIA को राष्ट्रीय राजमार्ग के विशाल अनुबंध को प्राप्त है, यह भी गलत। सबसे छोटा राजमार्ग आपका 47A है, यह सही है। और NHAI को राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, संरक्षण और प्रबंधन का प्राधिकार प्राप्त है, यह भी सही है। NH-47 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग बन गया है, ये सही। और NH-8 भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है, ये आपका गलत है। सबसे छोटा राजमार्ग 150 पुरुष 90 मीटर और 40 मीटर माप वाले एक तरल ताल में डुबकी लगाते हैं। यह कि एक आदमी 8 घन मीटर क्यूब पानी विस्थापित करता है, तो उन सभी को डुबकी लगाने से तरल ताल के जल स्तर में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो हम सीधा लिखेंगे 150 पुरुष हैं, एक पुरुष को 8 मीटर क्यूब की आवश्यकता है, तो 90 × 40 और × H। तो आपका ये 0 कट जाएगा, इसको हल करने पर आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 × 80 बटे 9 चौक 36 360, ये जो आएगा आपका आंसर मीटर में आएगा, तो सेंटीमीटर में बदलेंगे तो आपका यह आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित किस विकल्प का मान के बराबर है। 10⁻6 का मतलब है 3.14 × 1 6 10 1 के बाद 6 0, ठीक है। और ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 2 0 तो कट जाएंगे, तो इसका मतलब 314 और उसके बाद 4 0, 314 4 0, ये सही हो जाए। एक व्यक्ति 12% साधारण ब्याज की दर अर्जित करने पर 5,000 रुपये की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे कितना मिश्र धन मिलेगा। साधारण ब्याज मतलब 5,000 रुपये का हमें 12% की दर से 5 साल का ब्याज पता करना है। तो इसका सूत्र होता है PRT/100। 0 0 कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई हम कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर आपका ये 8,000 आ जाए। और मल्टीप्लाई करने पर ये ब्याज आएगा, उसमें 5,000 ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 8,000। इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा जोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया। मैरिट्सबर्ग, इसी पे गांधी जी को उतारा गया था। पांच वर्गों के परिमाप, जिनके ये परिमाप दे रखे हैं, उस अन्य वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर।
तो ये वर्ग हैं, यहाँ से हम इनकी भुजाएं निकाल लेंगे। इसकी भुजा हो जाएगी 6, इसकी 8, इसकी 10, इसकी 19, इसकी 20। इन सभी के वर्गों को ऐड कर देंगे, इनके सब के वर्ग ऐड कर देंगे। वर्ग को ऐड करने के बाद इनका वर्गमूल हम निकालेंगे। वर्गमूल निकालने पर इनकी भुजा आएगी और भुजा से हम उसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 124। ये आपके कथन निष्कर्ष पर आधारित है। इधर घूमने पर ये आपका कथन दे रखा है। एक पार्क में लगे सूचना पट पर लिखा है, कृपया कूड़ेदान का उपयोग करें, कूड़ा न फैलाएं और अपने समुदाय को साफ रखने में मदद करें। इधर उधर कूड़ा फेंकने से हमारे समुदाय में गंदगी फैलेगी, बिल्कुल सही। और सभी लोगों द्वारा इस सूचना पर ध्यान दिए जाने की संभावना है, बिल्कुल सही। दोनों कथन आपके निहित। अगला, cos x की वैल्यू दे रखा है, cos x बराबर -3/5। तो x चतुर्थांश में है, sin x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो sin x का हम मान निकाल देंगे दोस्तों, सीधा 1/1 - x cos स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अगला, एक संख्या x को 7 से विभाजित करने पर 1 शेष बचता है। दूसरी संख्या y को 7 से विभाजित 2 शेषफल बचता है। x + y को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? तो हम शेषफलों को ही ऐड कर देंगे 3। यही आपका आंसर होगा। अगर 7 से ज़्यादा रहेगा तो डिवाइड करके देख लेंगे। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच निर्मित है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से किसके बराबर होगा? जब ये समान आधार है तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल से आधे के बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो। जैसे यहाँ पर हम देख लें दोस्तों, और यदि इनके आधार ये सेम है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के आधे होगा। इनमें से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा लगती, बिहार उत्तराखंड की भी लगती है, परंतु त्रिपुरा की सीमा नेपाल से नहीं लगती। उस विकल्प का चयन करिए जिसकी 5वीं संख्या के साथ वही संबंध है जो चौथी संख्या के साथ है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर वर्ग करके 2 कम किया जा रहा है। 6 छंग 36 - 2, 8 64 - 2, 9 9 81 - 2 79 हो जाएगा। लिंगनशायर में विश्व की सबसे लंबी अंतर समुद्री पावर केबल का निर्माण शुरू हो चुका है, जिसे ब्रिटेन और डेनमार्क के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के लिए विकसित किया जा। एक विद्यालय में 2401 छात्र हैं। पीटी शिक्षक ने उन्हें पंक्तियों और स्तंभों में इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या उतनी ही है जितनी कि स्तंभ होगी। इसका हमें वर्गमूल निकालना है दोस्तों, और वर्गमूल इसका हो जाएगा 49। अगला देखते हैं, कोबल का पूरा नाम क्या है? कोबल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस कोबल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस तरीके दोस्तों हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखे हैं इस पेपर के। 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। और आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।